मेरे हाथ में ये जो ग्लास है इसमें कई चीज़ें हैं, मिट्टी, कंकड़, पत्थर। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे इस ग्लास को साफ पानी से भरना है और ये सब करने का एक ही तरीका है। मुझे इसमें से ये सब फेंकना होगा, तभी ये ग्लास इस सब गंदगी से मुक्त होगा। तभी मैं इसमें साफ पानी भर पाऊंगी। और हमारे मन में भरे विचार और भावनाएं भी कुछ इसी तरह काम करती हैं। इस वीडियो में हम वो टेक्निक सीखेंगे जिससे हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को साफ कर सकते हैं। कैसे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी जुड़ी हुई है और हमारे संकल्पों को मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर सकती है। इस टेक्निक को करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है और लास्ट में मैं इस टेक्निक को करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो प्लीज इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहें। नमस्ते, मैं हूं गार्गी और आप देख रहे हैं द अलाइंड सोल्स। माइंड, बॉडी और सोल से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने ये अक्सर देखा होगा कि जब हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो हम बहुत ही थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसा लगता है मानो किसी ने शरीर से सारी जान खींच ली हो। एक के बाद एक नेगेटिव थॉट्स आते चले जाते हैं, जबकि हमें पता है कि हमें पॉजिटिव सोचना है, लेकिन उस टाइम पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और ये इसलिए लगता है क्योंकि उस स्थिति में हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो हो जाती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हम वो अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं जैसी वाइब्रेशंस हम इस यूनिवर्स में भेजते हैं। तो फिर जब हम लो फील करते हैं तब हमें बार बार वैसी ही सिचुएशंस मिलती जाती हैं, वैसे ही लोग मिलते जाते हैं जो हमें फिर से लो फील कराते हैं। तो बेसिकली हम इस दलदल में और फंसते चले जाते हैं। तो सवाल ये है कि करें क्या? कैसे हम पॉजिटिव सोचें जब सिचुएशंस इतनी नेगेटिव हैं? करना वही है जो हमने उस मिट्टी भरे पानी के ग्लास के साथ किया था। सारी गंदगी बाहर निकाल दी और साफ फ्रेश पानी ग्लास में भर लिया। इसी तरह हम इन नेगेटिव विचारों को बाहर फेंक सकते हैं। इसकी एक बहुत ही सरल मगर एकदम कारगर टेक्निक है क्रैप राइटिंग। क्रैप राइटिंग कब यूज करें? अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स हैं तो आप इस टेक्निक को यूज करके उन्हें हटा सकते हो। चाहे आपके मन में किसी भी बात को लेकर कोई भी बोझ हो, मानो कि ऑफिस में बॉस ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया और उस समय आप कुछ नहीं कह पाए, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो गया और आपको बहुत बुरा लगा कि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते। अतीत में कुछ हुआ जिसका आपको बहुत दुख है और आप उसके बारे में बार बार सोचते रहते हो। आप खुद को गिल्टी मानते हो, या फिर किसी पर बहुत गुस्सा है लेकिन आप कुछ कह नहीं पाते, या फिर आने वाले किसी पल की चिंता है, कोई तनाव है या किसी बात का बहुत दुख है लेकिन आपने उसे अंदर ही रखा हुआ है। ऐसा लगता है मानो इन सब भावनाओं ने हमें अंदर से जकड़ रखा है। जब हम ये नेगेटिव इमोशंस महसूस करते हैं लेकिन बाहर नहीं निकालते, अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं, तब ये हमारे शरीर में एनर्जी के टुकड़ों के रूप में जमा हो जाते हैं। इनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है, तभी हम हल्का महसूस करेंगे, तभी हमारी वाइब्रेशंस हाई होंगी और तभी हम अपने सारे संकल्प मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो ये पहला कदम बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर की इस गंदगी को, इस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल दें, ताकि जिंदगी में पॉजिटिव चीजों के आने के लिए जगह बने। क्रैप राइटिंग क्या है? एक कागज और पेन ले लो। मैं क्रैप राइटिंग के लिए ब्लू पेन का इस्तेमाल करती हूँ। एक कंफर्टेबल और शांत जगह पर बैठ जाओ जहाँ आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अब किसी भी सिचुएशन के बारे में सोचो जो आपको ठीक करनी है। उससे जुड़े आपके मन में जो भी विचार आए उसे इस पेपर पर लिखते जाओ। जो भी आप उस समय उस सिचुएशन में फील कर रहे थे, जो भी गुस्सा, तनाव, चिंता, फ्रस्ट्रेशन अंदर भरी हुई है, उसे इस पेपर पर निकाल दो। स्पेलिंग्स के बारे में नहीं सोचना,
ग्रामर या फिर सही सेंटेंस बन रहा है कि नहीं, इसके बारे में भी नहीं सोचना, केवल लिखते जाना है। अगर आपको रोने का मन करे तो आप रो भी सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट रोने से इमोशंस को रिलीज करने में बहुत हेल्प होती है। लिखते हुए रुकना नहीं है, जो मन में आए बस लिखते जाओ। कभी कभी आप एक बात से शुरू करते हो और लिखते लिखते दूसरी बात पर आ जाते हो, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये ओके है, बस लिखते जाओ। आप एक तरह से अपने अंदर का सब बाहर उड़ेल रहे हैं और इसमें कोई रूल नहीं है। आप 1 पेज लिखें, 2 पेज लिखें या 10 पेज, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई रूल नहीं है, कुछ सही या गलत नहीं है। आप बस अपना मन हल्का कर रहे हो। तब तक लिखो जब तक आप बेहतर ना महसूस करने लगो। अगर आप बेटर फील करने लगो तो ये इस बात का इशारा है कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव की तरफ मूव हो रही है। अब आप रुक सकते हो या थोड़ा और कंटिन्यू कर सकते हो। और हाँ, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक आध बार किया और फिर छोड़ दिया। अगर आप इसको रेगुलरली करेंगे तो आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी अपने थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में, और ये रेगुलरली करने से आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस हाई होती जाएंगी। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि शुरू में आप इसे रोज़ करिए, जब तक आपको ये फील नहीं होता कि अंदर फंसे हुए नेगेटिव एनर्जी के ब्लॉक्स सब रिलीज हो गए हैं। जब हम इन ब्लॉकेजेस को क्लियर कर देते हैं तो कुछ भी मैनिफेस्ट करना बहुत ही इजी हो जाता है। एक ध्यान रखने की बात, एक बहुत ज़रूरी बात, क्रैप राइटिंग के दौरान अपने आप से नरमी से पेश आएं। खुद को कोसना नहीं है, खुद को जज नहीं करना कि मैं ये कैसे कैसे शब्द लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। मान लो कि आपका अपने पति या पत्नी से झगड़ा हो गया, बहस हो गई और अब आप क्रैप राइटिंग कर रहे हो, तो लिखते टाइम कभी कभी ऐसा लग सकता है कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ जो अपने पति के बारे में ऐसे ऐसे लिख रही हूँ, मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा है कि मैं ये सब सोच रही हूँ, मैं इतनी बुरी हूँ। ये सब नहीं सोचना, अपने आप को जज नहीं करना, बस जो मन में आए उसे लिखो, उस पेपर पर सब उड़ेल दो। चाहे कुछ भी लिख रहे हो, अपने आप को कभी नहीं कोसना। और एक बहुत ही कॉमन डाउट जो मैं अक्सर सुनती हूँ वो ये है कि लोग बहुत डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम ये सब नेगेटिव बातें लिखेंगे तो हम अपने इन थॉट्स को एक फिजिकल फॉर्म दे रहे हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से ये सब नेगेटिव चीज़ें जो हम लिख रहे हैं वो हम अट्रैक्ट करेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी वाइब्रेशंस के हिसाब से काम करता है, कि हमारी वाइब्रेशंस, हमारी एनर्जी कैसी है, ना कि ये कि हम बस जो बोलते हैं या लिखते हैं। हमारे सबकॉन्शियस में अगर कोई नेगेटिविटी है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसे हमारे सामने ले आता है। लेकिन जब हम क्रैप राइटिंग करते हैं तब हम अपने नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को अपने सबकॉन्शियस से बाहर ले आते हैं ताकि उनको क्लीन करना इजी हो जाए, और इससे हमारी वाइब्रेशन क्लीन हो जाती है। और फिर इस न्यू वाइब्रेशन के हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें अपने संकल्प मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये बेटर है कि हम ये नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स को अपने अंदर दबा कर ना रखें, सब कुछ उस कागज पर लिखकर बाहर निकाल दें। लिखने के बाद, अब जब आप लिख चुके हो तो आपको उसे पढ़ना नहीं है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आपको उसे पढ़ना नहीं है। एक बर्तन लो, माचिस लो और इस कागज को उस बर्तन में जला दो। उस कागज को जलता हुआ देखो, उससे उठता हुआ धुआं देखो और अपने मन में ये दोहराओ, मैं इन नेगेटिव फीलिंग्स को, इन सब नेगेटिव विचारों को रिलीज करता हूँ या रिलीज करती हूँ। मैं इन सब को ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जाने देता हूँ। मैं इन सभी नेगेटिव विचारों को, भावनाओं को अपने अंदर से बाहर निकालती हूँ। मैं इन सब को ब्रह्मांड में रिलीज करती हूँ ताकि मेरे संकल्पों के लिए, मेरे नए विचारों के लिए जगह बन सके। इस बात को मन में दोहराते रहो। अग्नि शुद्धि का प्रतीक है और इस बर्तन में जलते हुए ये सब कागज हमें उन सब चीज़ों से मुक्त करते हैं
जिनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, जो अब हमारे किसी काम के नहीं हैं। कुछ ही देर में आपको हल्का महसूस होने लगेगा, जैसे कि आपकी छाती से कोई बोझ हट गया हो। अगर जलाना पॉसिबल नहीं हो तो आप उन कागज को फाड़ भी सकते हो या श्रेड कर सकते हो, और फाड़ते हुए वही बात दोहरानी है। मैं इन सब नेगेटिव विचारों को, भावनाओं को अपने अंदर से बाहर निकालती हूँ। मैं इन सब को ब्रह्मांड में रिलीज करती हूँ, ताकि मेरे नए जिंदगी के लिए, मेरे नए संकल्पों के लिए जगह बन सके। मैंने जब क्रैप राइटिंग के बारे में पहली बार सुना और पढ़ा तो मुझे लगा कि ये क्या है, ऑलरेडी लाइफ में इतने काम हैं, अब बस यही बाकी है कि मैं ये सब उल्टा सीधा लिखते बैठूं। लेकिन फिर एक दिन मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि उसको क्रैप राइटिंग से कितना फायदा हुआ, और फिर मैंने सोचा कि ट्राई करने में क्या ही जाएगा। और फिर जब मैंने पहली बार क्रैप राइटिंग की तो क्या एक्सपीरियंस था, बता नहीं सकती। मैं जब भी क्रैप राइटिंग करने बैठती थी मैं बहुत रोती थी, बहुत। और इस लिखने और जलाने के सेशन के बाद मुझे बहुत अच्छा फील होता था। तब मुझे इस टेक्निक की ताकत का अंदाज़ा हुआ, और वो सब इश्यूज जिनके बारे में मैं लिखती थी वो सब इम्प्रूव हुए या फिर पूरी तरह सॉल्व होते चले गए। 1 महीने तक मैं रोज़ लिखती थी, और फिर उसके बाद मुझे लगा कि ज़्यादा कुछ है नहीं लिखने के लिए, तो अब मैं क्रैप राइटिंग बस तभी करती हूँ जब मुझे इसकी ज़रूरत लगती है। मेरा तो ये सुझाव होगा कि आने वाले 30 दिनों तक आप क्रैप राइटिंग रोज़ ट्राई करिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में हेल्प होती है। और नेक्स्ट आप ये वीडियो देख सकते हैं जहां हम सीखेंगे कि आप मेडिटेशन कैसे शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।